नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीते 5 महीनों पहले ही शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वो 40 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां भी दे रहे हैं। दावे अब यहां पर ये किए जा रहे हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में अब उद्धव गुट के और भी तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहां तक कि विधायक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उदय सामंत की तरफ से एक बयान जारी किया गया कि नए साल पर यह सरकार जरूर धमाका करेगी। फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 5 जनवरी के दिन चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा और 13 जनवरी के दिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। और इसी बीच देखा जाए तो यहां पर सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो सड़कों पर उतर आया, यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार चुप्पी साधे हुए नजर आई और ऐसे में यही देखने को मिला कि केंद्र सरकार से यहाँ पर मांग की गई। एनसीपी प्रमुख खुद यहाँ पर आगे आ गए, यानी कि शरद पवार, जिन्होंने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी से मांग की और साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी कि अगर यहाँ पर हल नहीं निकाला गया तो उन्हें जरूर कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही थी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो टिप्पणियां की गई। लेकिन इस बीच देखा जाए तो बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो यहां पर अलग अलग दावे कर रहे हैं, ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज है। शिवसेना की तरफ से ऐलान यह किया गया कि अब किसी महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसमें यहां पर नाम जुड़ते हुए नजर आए हैं रश्मि ठाकरे से लेकर सुप्रिया सुले, सुषमा अंधारे और अजीत पवार का भी। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो आने वाले समय में एकनाथ शिंदे का नाम भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने देवेंद्र फडणवीस को लेकर अपनी बात रखी कि उनके कार्यकाल में देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होने चाहिए, जो महाराष्ट्र का विकास बखूबी कर सकते हैं। अब चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका कार्यकाल तो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। शरद पवार जो 82 साल के हो चुके हैं और शरद पवार पर अब उन्होंने तंज कस दिया है। आपको बता दें कि यहां पर नागपुर में जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसके दूसरे दिन महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी बात रखी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर कि वर्षों से हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले शरद पवार का जादू अब आगे कभी नहीं चल पाएगा। उनका जादू अब लगभग समाप्त हो चुका है। उनका कहना रहा कि हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, जिसके नतीजे अब पैतृक गांव की ग्राम पंचायत में बीजेपी यहाँ पर भगवा झंडा लहराती हुई नजर आई है। चंद्रशेखर बावनकुले ने अब शरद पवार पर यह बड़ा बयान दिया है कि अब यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलती थी, लेकिन शरद पवार यहाँ पर अगले 5 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए जा चुके हैं एनसीपी के। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र से सत्ता से बीजेपी को हटाया जा सकता है यदि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाए। लेकिन यहाँ पर बावनकुले ने जो बयान दिया है, क्या वाकई में शरद पवार अब जल्द से जल्द यहां पर राजनीति से दूर हटने वाले हैं? उम्र के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल, लेकिन फिलहाल यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं वह, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का पूरा दमखम रखते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार शरद पवार यहां पर किस तरीके से जवाब देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।